नमस्कार, दैनिक शिवचाई में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रेमिसेस में, जहां आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर आज काउंसलर्स द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे, मांग ये है कि जिस तरह से जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पीला पंजा आम जनता पर चल रहा है और जनता रोष में, और कहीं ना कहीं काउंसलर्स को निशाना उनसे सवाल पूछती हैं, वो बड़ा कहीं ना कहीं सवाल है। चलिए, यहाँ पे काउंसलर अनु जी भी खड़ी, अनु बाली जी, वार्ड नंबर 24 से। अनु जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कहर जो पीला पंजाब जनता के ऊपर पड़ा, चाहे हम के बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जा रहा है या लोगों की दुकानों के बाहर, क्या कहेंगे? इसमें मैं इतना ही कहूँगी कि ये डिमोलिशन जो ड्राइव चली है, कम से कम लोगों को नोटिस दिए बिना नहीं चलनी चाहिए। नोटिस दे के अगर लग रहा है कि बिल्डिंग इलीगल है, उन लोगों को मौका तो दे कि वो अपने आप को संभालें। अचानक जाके आप उनकी दुकानें तोड़ देंगे, उनके शटर तोड़ देंगे, उनका नुकसान कितना होगा, उनकी चोरी हो जाएगी, उनका कौन जिम्मेवार है? इसमें बिजनेस क्लास इतना सफ़र कर रहा है कि बिजनेस क्लास 2 साल से अपनी बेरोजगारी की मार झेल रहा है। उन्होंने अपना घर किस तरह चलाना है? अब अभी थोड़ा इनका काम स्टार्ट हुआ है, ऊपर से आपने डिमोलिशन ड्राइव स्टार्ट कर दी, वो भी उनको नोटिस दिए बिना। ये तो म्यूनसिपैलिटी की सरासर। आप जैसे काउंसलर हैं और भी यहाँ पे गौरव चोपड़ा जी और अमित गुप्ता जी खड़े हैं, आप लोगों को जनता को जवाब देना कितना मुश्किल हो जाता है, जबकि आपके नोटिस में भी नहीं होता किस तरह की डिमोलिशन ड्राइव चल रही है? इस टाइम यहाँ पे काउंसलर्स को पूछा तक नहीं जा रहा। ये डिमोलिशन ड्राइव जो है हमारी जेएमसी कर रही है। जेएमसी को कम से कम कॉर्पोरेटर्स को भी पूछना चाहिए कि कम से कम यहाँ पे इस एरिया में ड्राइव को, उस एरिया के कॉर्पोरेटर को पता होना चाहिए। कम से कम उन लोगों को वक्त तो दे संभलने का वक्त दिए बिना ये लोग डिमोलिशन ड्राइव कर रहे हैं, रातों रात डिमोलिशन ड्राइव। ये बहुत गलत है। हम ये नहीं, हम तो बिजनेस क्लास के साथ हैं। बिजनेस क्लास ने आगे इतना सफर किया, हम नहीं चाहते कि अब आगे और भी सफर करें। अगर आपको पता है इलीगल बिल्डिंग है, जब इलीगल बिल्डिंग बन रही होती है तब आप कहाँ होते हैं? जब स्ट्रक्चर तैयार हो रहा होता है, उस टाइम आप कहाँ हैं? बिल्कुल, स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद अपना वो जब अपना बिजनेसमैन सारा अपना सेटअप बना लेता है, तब आप रात को जाकर उसकी दुकान तोड़ देते हैं। बिल्कुल, अंदर उसकी बेचारे की कैश पड़ी है, अंदर उसका सामान पड़ा है, रात को उठा के ले जाए, तो कौन इसका जिम्मेवार? बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो आलाधिकारी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे बस इतना ही कहूँगी, प्लीज़ जो भी आप काम कर रहे हैं थोड़ा हद में रह के करिए। लोगों को इतना परेशान मत कीजिए कि लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए। कल को हम लोगों की भी जवाबदेही है लोगों के लिए कि इतना लोगों को सफर इतना परेशान कर रहे हैं, लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल अनु जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के साथ। और अनु बाली जो वार्ड नंबर 24 की कॉर्पोरेटर है, काउंसलर, उनका ये कहना है कि जिस तरह से आम जनता सफर कर रही है, पर जवाब कहीं ना कहीं कॉर्पोरेटर और काउंसलर को देना चाहते हैं। अमित जी, आज आपने जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का गेट बंद किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये क्या रोष है या जनता का जो सवाल आपसे होते हैं, आप उनके जवाब में ये जो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं? नमस्कार जी, देखिए मैं भी जम्मू का एक नागरिक हूँ। मेरा भी फर्ज बनता है जम्मू की जो दुकानदार भाइयों बहन हैं, हम उनका साथ दें। बिल्कुल। और हम इलेक्टेड लोग हैं, लोगों ने हमें जिता के यहाँ भेजा हाउस में, हमारी वार्डों को स्मार्ट बनाए, जम्मू को डेवलपमेंट करे, जम्मू की जनता को सुविधा दे। यहाँ तो उल्टा हिसाब हो रहा है। किसकी अध्यक्षता में हो रहा है ये? यहाँ का हेड ऑफ फैमिली कौन है? हमारे मेयर साहब और डिप्टी मेयर, चेयरमैन। हम क्यों ब्यूरोक्रेसी को घोसे? हम क्यों ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जाएं? मगर हेड ऑफ इसको चला कौन रहा है? कमिश्नर चला रही है या मेयर साहब चला रहे हैं? इसका जवाब दे। और रविंद्र राणा जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका मेयर बीजेपी का, डिप्टी मेयर बीजेपी की, 3 चेयरमैन बीजेपी के, बाकी कॉर्पोरेटर बीजेपी के, कुछ कॉर्पोरेटर कांग्रेस के, कुछ कॉर्पोरेटर इंडिपेंडेंट। आपकी जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो पावर देखी जाती है बीजेपी की पावर है। तो बीजेपी की अध्यक्षता में इतना बड़ा जम्मू में माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है? हमेशा जम्मू ने बीजेपी का साथ दिया, इनको 25 एमएलए दिए, तभी ये कुछ न कर पाए। आज हर जगह कहीं दुकानें तोड़ी जा रही हैं, कहीं येलो पट्टी लग रही है। क्यों? आप कॉर्पोरेटर को साथ लेके जाइए ना। हम कहेंगे आप गलत कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये हिटलर राज क्यों पैदा कर दिया? इसका मेयर साहब जवाब दें। आप भी, रश्मि जी, बड़ी बड़ी ओपनिंग होती है यहाँ पे, मेयर साहब फ्रंट के बात करते हैं, आज रिबन कटिंग करते हैं, आज क्यों नहीं जवाब देते? आज जम्मू में इतनी हाहाकार दुकानदार भाई सब इकट्ठे हो गए हैं। कुछ दिन पहले नानक नगर की बात करें तो जो प्रेम एंड कंपनी के साथ हुआ, तो वहां पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य वो भी सामने आए, तो कितना बड़ा बवाल हो गया था। पर वहां पर ना ही कोई जवाबदेही मेयर साहब ने दी, ना ही डिप्टी मेयर ने, और ना ही कमिश्नर। यही तो मैं कहना चाहता हूँ जनाब, उनको जीत के इस पोस्ट पे किसने भेजा? पहले पब्लिक ने भेजा, इस पोस्ट पे जिताया है। उसके बाद इनकी पार्टी ने इनको मेयर डिप्टी मेयर बनाया, चेयरमैन बनाए। वो जवाबदेही देना या इनका रिजाइन ले।
क्यों जम्मू के लोगों को तंग किया जा रहा है? आगे ये लोग कोविड से दुकानदार बिजनेसमैन परेशान है, ये अपने बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, अपना परिवार नहीं चला सकते, दुकानदार इतना बुरा हाल है कोविड के दौरान। आप उसके ऊपर येलो लाइन पंजा चला रहे हो, कितना दुख उनको पे प्रेशर डाल रहे, अत्याचार कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं अत्याचार? हम यहाँ इलेक्टेड लोग जीत के आए हैं, लोगों की सेवा के लिए आए हैं, लोगों की डेवलपमेंट के लिए आए हैं, लोगों की फायदेमंद चीजें करने, उनको फायदा पहुंचे। मगर जम्मू में ऐसा नहीं हो रहा। हाउस क्यों नहीं लग रहा? इसका मेयर साहब जवाब दे। अगर वो बीजेपी के फंक्शन और रैलियां हो सकती हैं, कोविड सिर्फ यहाँ जम्मू मुंसिपल कॉर्पोरेशन हाउस में कोविड है, क्योंकि अपनी नाकामी छुपाने के लिए हाउस नहीं लगाया जा रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं जम्मू में, हर जगह मोती बाजार में प्रोटेस्ट हुआ, पहाड़ी मलिया में हुआ, शिवाजी चौक, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। किसका बदनामी? जम्मू मुंसिपल कॉर्पोरेशन की बदनामी। और उसमें हम भी है ना हिस्सेदारी। हम क्यों बदनाम हुए? हमारी गलती क्या है? हमने हमेशा जम्मू के लोगों की हक की। पर आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है आपके वार्ड के लोगों को जवाब देना? बहुत मुश्किल है। हम अपने वार्ड के क्या, हमारी नागरिक फर्ज है, हम जम्मू के नागरिक हैं, हमारा फर्ज है। कहीं भी जम्मू मुंसिपल कॉर्पोरेशन गलत काम करेगी, हाउस, तभी तो हम कहते हैं हाउस लगे। हाउस लगेगा, मुद्दों की बात होगी, हम इनसे पूछ सकते हैं कहाँ पैसा खर्चा, कितना स्मार्ट सिटी का पैसा खर्च रहे हैं, कहाँ इतना पैसा डेवलपमेंट में खर्च रहे हैं, हमें हिसाब दीजिए। वहाँ हिसाब में ये फेल हो जाएंगे, तभी तो हाउस नहीं लगना। ना लगाने की क्या कारण? यही तो कारण है, बार बार आवाज उठती है कि हाउस लगे। वही तो कारण है जी। ये मेयर साहब तो नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है हाउस में जब बात होगी आप लोग बात रखेंगे, आप जनता की आवाज रखेंगे, पर उनके पास कोई जवाब भी तो होना चाहिए। कहाँ से लाएंगे वो जवाब? डेंगू फैला, कितने हमारे बच्चे बीमार, 700 केस बढ़े, कितना कुछ नुकसान हुआ। इनके पास 5 फोगी मशीनें हैं, 75 वार्ड कैसे करेंगे? मेन ये है हाउस नाकाम, ये हाउस नहीं लगा सकते। मैं रविंद्र राणा जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपका मेयर, आपकी डिप्टी मेयर, आपके चेयरमैन, आपके कारपोरेटर बीजेपी, जम्मू मुंसिपल कॉर्पोरेशन में राज कर रहा है जो बीजेपी की पार्टी के बंदे यहाँ पे राज कर रहे हैं। ये आज जम्मू में इतने बुरा हालात बन गए, किसके कहने पे हुए? मेयर साहब क्यों नहीं जवाब दे रहे? वो इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस्तीफा दे। रविंद्र राणा जी उनसे इस्तीफा मांगे। 3 साल में कौन से ऐसे काम किए जो जम्मू को बेनिफिट हुआ है, आम जनता को बेनिफिट? इसका जवाब मेयर साहब और रविंद्र राणा जी दें मीडिया के आगे। हम ये आपसे मांग करते हैं। धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर अमित गुप्ता जो काउंसलर हैं वार्ड नंबर 19 के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें चुना है, पर हमारा जवाब देना मुश्किल होता है। क्योंकि सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जो फादर ऑफ द सिटी कहते हैं, जो कि मेयर हैं, मेयर साहब हैं, वो इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो जवाब ही नहीं उनके पास, तो जवाब कहाँ से देंगे? तो यहाँ पर गौरव चोपड़ा भी, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये। मैं एक चीज़ और पूछूंगा, जो पीला पंजा चलाया जा रहा है सिर्फ आम जनता के ऊपर चलाया जा रहा है। जो मंत्रीगण जिनको जो नोटिस भी किया, उसके बावजूद भी उनके ऊपर पीला पंजा नहीं चलाया गया। आप इसको क्या समझते हैं? अब हम नहीं समझेंगे, अब जनता भारतीय जनता पार्टी को समझाएगी, जिन्होंने इन लोगों को चुनकर भेजा। जो पिक एंड चूज की पॉलिसी यहाँ चल रही है, जो गुंडागर्दी यहाँ पे चल रही है, अब जनता बताएगी। गौरव जी एक सवाल आपसे करेंगे कि आज आपने ये कहीं ना कहीं जनता के लिए आपने ये बंद किया जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि जनता ने आपको चुनकर, इलेक्टेड मेंबर हैं आप, जवाब आपको देना पड़ता है। पर मेयर साहब क्यों इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या डिप्टी मेयर क्यों नहीं जवाब दे रहे? रश्मि जी, इसको हमने इसलिए बंद किया, यहाँ पर लोग आते हैं अपनी समस्या को सुनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ना कि परेशान होने के लिए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर बना है तो लोगों की सुविधा के लिए बना है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बना है। अगर पीला पंजा चलाया जाता है, हम कहते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल पाप है, महापाप, नहीं होनी चाहिए, उसे रोक देना चाहिए। लेकिन कब? जब वो शुरू होती है, जब वो बनकर तैयार हो जाती है, उसके बाद आप वहाँ पे जाते हैं। आपने देखा होगा, बड़ी अच्छी आपने कवरेज की थी, जब सितरा के अंदर वो रेस्टोरेंट सीज किए गए थे। जब वो बन रहे थे तब स्टेट लैंड वाले सोए हुए थे, तब फॉरेस्ट लैंड वाले सोए हुए थे। जब वो बन गए, जब रोजगार मिल गया, जब बच्चे वहाँ अपना रोजगार पैदा, कई लोगों की रोजी रोटी उसके साथ जुड़ जाती है। तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये काम नहीं है कि लोगों की रोजी रोटी छीननी। ये भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है आजकल काम बन गया है कि लोगों की रोजी रोटी छीननी, और खास करके जम्मू वालों की रोजी रोटी छीननी। पर ये जो गाज गिरती है गौरव जी, ये आम जनता पर ही क्यों गिरती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये गाज जितनी तेजी से गरीब जनता पर गिरती है, ब्यूरोक्रेट्स पर क्यों नहीं गिरती? डॉक्टर निर्मल सिंह जी की आप बात जानते हैं, उन्होंने 7 तारीख तक स्टे ऑर्डर लिया है, उनका स्टे ऑर्डर मानता है, डिपार्टमेंट भी मानता, चाहे वो जेडीओ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर वही स्टे किसी आम जनता ने लिया, उनका स्टे भी माना नहीं जाता, तो ये दोहरा मापदंड समझ नहीं आता। आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है,
और जम्मू के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हुए हैं। साफ तौर पे देखने को मिलता है ये गुंडागर्दी चल रही है। क्यों वहाँ पे पीला पंजा नहीं चलाया गया कि जो पीला पंजा यहाँ पे चलाया गया? क्यों? क्या कसूर है जम्मू वालों का? क्या जम्मू वालों का ये कसूर है कि जम्मू वालों ने निस्वार्थ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और मेयर साहब को वोट किया? इसलिए हमारा यहाँ पे आज का जो हमारा यहाँ प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट हमने जम्मू के लिए किया, ना कि अपने लिए किया। जम्मू के लिए किया, जम्मू वासियों के लिए किया। हमने अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं किया। जो जम्मू के लोग आज दुखी हुए हैं उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जवाबदेही आपकी भी आके जनरल हाउस की मीटिंग लगाएं। जनरल हाउस की अगर मीटिंग लगती है तो वहाँ पे डिस्कस होगा कि येलो लाइन लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, कितने फुट लगनी चाहिए, वहाँ कौन से बाजार उस पर कवर करने हैं, कौन से नहीं कवर करने हैं। साफ तौर पे देखने को मिलता है कि जनरल हाउस की मीटिंग के बिना यहाँ जम्मू शहर के अंदर गुंडागर्दी चल रही है। आप देख सकते हैं कि ये गुंडे कितने हावी हो चुके हैं। इन गुंडों को कौन रोकेगा? तो किस तरह से इन पर रोक लगाई जाएगी? जो जिस तरह से तानाशाही का माहौल बना हुआ इसके ऊपर रोक लगेगी रश्मि। कैसे लगेगी? ये जनता लगाएगी, जम्मू की जनता लगाएगी, आने वाले चुनावों में लगाएगी। आने वाले चुनावों में मेयर साहब को जवाब देना पड़ेगा। जब वो कैंपेनिंग करने के लिए जाएंगे, जब वो कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तब जनता उनसे पूछेगी जो आपने किया अच्छा किया। आपने क्यों नहीं अपनी एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई की? क्यों नहीं उनकी बिल्डिंग तोड़ी? क्यों जम्मू वासियों को तंग कर रहे हैं, दुकानदारों को तंग कर रहे हैं? क्यों नहीं उस ऑफिसर को सस्पेंड किया जो उस वक्त का वहां का इंस्पेक्टर था, जो ज्वाइंट कमिश्नर था? कोई भी हो, मैं पर्टिकुलर किसी ऑफिसर की बात नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको उनके ऊपर कार्रवाई करनी थी, उसके बाद आप जम्मू वासियों के ऊपर कार्रवाई करते। तो हम कहते कि पहले हमने अपने घर पे सजा दी है, उसके बाद आपके पास आए हैं कि ये चीज आपने गलत की है, लेकिन किसी की जवाबदेही नहीं। पर 3 काउंसलर हैं, एक अमित गुप्ता जी का और आज अनु बाली जी। आज अमित जी और मैं इसलिए यहाँ पे बैठे, अनु बाली जी इसलिए बैठे थे कि हमें दुकानदारों के फोन आ रहे थे, हमें जम्मू वासियों के फोन आ रहे थे कि आखिरकार आप पार्षद क्यों खामोश हैं। हम इसलिए जम्मू के हक की लड़ाई के लिए खड़े हुए हैं। 76 वार्डों के पार्षद है, सिर्फ उसमें से 3 यहाँ पर। देखिए, वो अपना अपना उनका अपना फर्ज है, हमारा फर्ज है। हम चुने गए हैं लोगों के लिए, हम अपने लिए नहीं चुने गए, हम अपने सिर्फ वार्ड के लिए नहीं चुने गए। आज हम पूरे जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज एक कॉर्पोरेटर, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, उसकी एक पहचान है, वो जम्मू शहर को बिलोंग करता है, जम्मू को रिप्रेजेंट करता है। जम्मू की हर समस्या उस कॉर्पोरेटर की समस्या है, जम्मू की हर खुशी उस कॉर्पोरेटर की खुशी है, जम्मू का हर गम उस कॉर्पोरेटर का गम है। तो इसलिए हम यहाँ पे आज धन्यवाद गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के। तो इसके साफ तौर पर हमने आपको बताया जिस तरह से गौरव चोपड़ा, अमित गुप्ता और साथ ही साथ अनु बाली द्वारा यहाँ पर गेट बंद करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस के बाहर अपना रोष जताया गया। रोष ये था कि जिस तरह से पीला पंजा चल रहा है गरीबों के ऊपर, और सबसे बड़ा सवाल बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो सेटअप बिल्डिंग है, काफ़ी पुराने 30 साल से लोगों के बिजनेस है, उसको पल भर में वो लोग नस्तो नाबूद कर देते हैं। पर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जिनके होते हुए जो बिल्डिंग का शुरू से स्ट्रक्चर तैयार होता है और उसके बाद बनकर तैयार। दुकानदार है, इनको भी नोटिस दिया, इनकी प्रॉब्लम सुने। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जमाल है। कहाँ पे, कौन सी दुकान है? मेरी कैफे डे लद्दाख करके शॉप है। कहाँ पे? ये उस्ताद मोहल्ला में। जी, क्या हुआ बताइए। इन्होंने नोटिस मुझे भेजा है कि 7/1 का कि आपने नई स्लैब डाली है, जबकि मेरी स्लैब जो है 1979 से बनी है, उसके डॉक्यूमेंटेशन है। और इन्होंने मतलब ऐसे ही खामखा तंग करने के लिए मुझे बार बार कोई रिपोर्टर है, वो मुझे ब्लैकमेलिंग करता है पैसों लेने के लिए। कौन रिपोर्टर, नाम बताओ ना, कौन सा चैनल है उनका? मैम अब मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे मुश्किल हो जाएगी, आगे बहुत मुश्किल क्रिएट हो गई है। चैनल का नाम बताइए ना। क्यों नहीं, अगर कोई ऐसा करता है क्यों नहीं, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, हम जनता की आवाज को सामने लेके आए, क्यों आपको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं? ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, मेरे पास वो बोल रहे हैं कि नई स्लैब डाली है, जबकि ओ फॉर्म सी फॉर्म मेरे कब के हैं। जी, आपने बात की अभी जाकर? मैं कब से इनको रिप्लाई भी दिया है, ये मुझे बार बार डरा रहे हैं। ये इन्होंने नोटिस भेजा था, ये मैंने इनका जवाब दिया। ये सामने करी नोटिस बताना चाहेंगे दर्शकों यदि किस कदर आम जनता को हरास किया जा रहा है। ये बार बार मेरे को डराते हैं, तंग करते हैं। मैंने इसका जवाब दिया है, ये जवाब दिया है इसका। और जिस तरह से इन्होंने कहा, कुछ रिपोर्टर भी, शर्म आती है ऐसे लोगों पर। ये मेरा FSC फॉर्म है,
ये मेरा पुराना सी फॉर्म है, ये 2003 से भी बने हुए हैं पुराने डॉक्यूमेंटेशन। कमर्शियल कनेक्शन है मेरे पास, ये बता रहे हैं कमर्शियल कनेक्शन है, ये भी बिजली का कनेक्शन है, सारे कनेक्शन मेरे पास। ये बिल्स हैं, बिल्स की कॉपी लगाई है मैंने। ये पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कमर्शियल है मेरे पास सारा। कमर्शियल सब है। ये जीएमसी की रिसिप्ट है मेरी, मैंने हर एक कमर्शियल लिया हुआ है। ये कमर्शियल फूड पॉइंट, भारत गैस का भी मैंने गैस कनेक्शन भी कमर्शियल लिए हुए हैं, मुझे फिर भी तंग किया जा रहा है। ये कमर्शियल कनेक्शंस हैं। ये ओ फॉर्म 2003 का यहाँ पे मेंशन है, ये ए फॉर्म 2003 का, ये 2003 तो है। क्या कहा जा रहा है जब आप इनसे जस्टिफिकेशन मांगते, क्या कहा जा रहा है? ये कहते हैं तोड़ दिया जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा, और इन्होंने कुछ जगहों पे बिना 7(3) का नोटिस दिए इन्होंने डिमोलिश कर दिया गया, और मुझे डरा रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं सुनील सर। वो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, आप डरो मत, आपकी बहुत पुरानी है, जबकि सारे जानते हैं कि 1979 से ये बनी हुई है स्लैब। और स्लैब की हालत मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये दर्शकों जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कारनामे सामने आ रहे हैं। ये स्लैब ये कोई कारपोरेटर नहीं है, ये आम जनता है जो हम बता रहे हैं। मैम ये देखो, ये स्लैब नहीं बनी हुई है, ये देखिए जरा, ये साफ हालत है तस्वीरों में। स्लैब की। ये स्लैब है यानी किस बहाने से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये आम स्लैब की जनता को हालत है। हरास कर रही है। ये देखो और स्लैब की अपनी हालत, तानाशाही कर रही है। ये नई स्लैब लगती है, ये देखिए, ये स्लैब नहीं लगती है। अब जनता को ही आवाज उठानी होगी, क्योंकि ये आम जनता, ये गरीब लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। पर शायद इन ब्यूरोक्रेट्स को जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर एसी रूम में, शायद इनको इनके दर्द का, इनकी पीड़ा का एहसास नहीं होता, क्योंकि इनकी रोजी रोटी से परिवार इनका चलता है। पर बड़ी अफसोस की और विडम्बना की बात है, जहां हम मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, ये रजिस्ट्रार की भी आपको पूरे डॉक्यूमेंट, तकलीफ होती है ऐसी चीजें देखकर कि अगर हमारे समाज में, हमारे देश में इस तरह की चीजें अगर हो रही है। 1979 जी, ये 1979 जी। रजिस्ट्रीज हुई हैं। आज सब आप यहाँ कुछ पर हुआ। क्या करने, किससे मिलने आए थे? इन्हीं के बस तलबे चाटेंगे, क्या करेंगे, नहीं तो ये डराते हैं हमें। हम गरीब आदमी हैं, हम थोड़ा ना इनसे मुकाबला कर सकते हैं बड़े आदमियों से। ये डराते हैं हमें, बार बार डराते हैं। इनका कोई इंस्पेक्टर है, वो मुझे बार बार तंग करता आके। आप नाम बताइए ना, हम उनसे सवाल मैं करेंगे। नाम लूंगा, मैं और मुश्किल में क्रिएट हो जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। इन्होंने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ है। जी, कोई नहीं, हम आपके वहाँ पर आके जनता को पूरा लाइव दिखाएंगे। मैम लाइव दिखाओ क्योंकि हम प्लीज मैम। दिखाएंगे, हमारी ड्यूटी है आम जनता की, गरीब जनता की मदद करना। हम जरूर इनके जहाँ पे शॉप है वहाँ पर जरूर जाएंगे और वहाँ की पूरी स्थिति अपनी जनता के समक्ष रखेंगे। पर सवाल ये है कि कौन लोग हैं जो तंग करते हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की धौंस जताते हैं आम जनता पर, हम उनको भी एक्सपोज करेंगे। अपने माध्यम से हम पता कर लेंगे कौन से इंस्पेक्टर हैं, कौन से मीडिया है जो इस तरह की, क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया का काम नहीं जज बना, मीडिया का काम नहीं फैसला सुनाना, मीडिया का काम है। मेरे से पैसे ले रहे हैं जी, तो आप क्यों दे रहे हो पैसे? आप क्यों देते, क्यों पैसे? जब आप सही हो फिर आपको किस चीज का डर है? हम डराते हैं अगले। अब मैं अकेला हूँ, मेरा पापा की भी डेथ हो गई अभी। जी। अब मेरे पीछे कौन है? जितनी देर पापा था उतनी देर कोई पीछे नहीं, हम खड़े आपकी नहीं जहाँ हुए। तक हो सकेगा, अगर आप सही हैं हम आपके वहाँ पर आएंगे, हम आपकी रिपोर्टिंग करेंगे, सब जनता को दिखाएंगे कि अगर स्लैब की बात करें तो इतनी पुरानी स्लैब कैसे कह रहे हैं नई स्लैब बनी है। धन्यवाद दर्शकों, ये हमने बताया। अभी रुकना, आपसे नंबर भी हम लेके, फ़ोन नंबर, क्योंकि आपसे बात भी करेंगे। ये उस्ताद मोहल्ले में इनकी दुकान है, जिस तरह से इन्होंने कहा, ये इनके पापा नहीं है, अभी डेथ हुई है, अभी तभी डेथ हुई है, पड़ और गए ये मेरे पे सारे। काम कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी, अपना परिवार चला रहे हैं। ये कहाँ की इंसान है? कितने सालों से चल रही है? कितने साल हो गए? ये 2017 से चल रही है, तो ये अब तंग करने आ गए हैं मेरे को जी, किसी के इशारे पे, कि इनके सिर के ऊपर पापा भी नहीं रहे जो लड़ाई करते हैं। अगर आप सही हैं हम आपके साथ हैं, हम ज़रूर आपका साथ देंगे और बात करेंगे, पूछेंगे भी यहाँ के जो आला अधिकारी हैं कि आखिर क्यों आम जनता को तंग किया जा रहा है, क्यों जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आए दिन सुर्खियों में, क्यों कटघरे में जनता खड़ा कर रही है, क्योंकि आज उनके काउंसलर भी यहाँ पर खड़े हैं जनता की आवाज़ को लेकर। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।